नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। सर, घर में खान पान का खर्चा होता है, खान फैमिली पान के का ऊपर खर्चा खर्चा। होता है, अच्छा बच्चों के अच्छा ऊपर खर्चा होता है, बच्चों के अच्छा स्टडीज अच्छा का खर्चा होता है। अच्छा आप घर अच्छा। में हैं तो आपकी भी तो खर्चे होंगे ना, कुछ ना मैडम कुछ। अभी वो भी तो है ना। अभी ये तो वो कैसे कंपेयर मैनेज करना हो रही पड़ेगा है मैडम। तो तो कितनी सर, रोटी मेरे खाई घर थी पे क्यों आपने? जा रहे हैं? आपका घर मैडम चल जी रहा है ना? आप पर्सनली ले रही हो सुनिए मैडम, सर, आप मैं पर्सनली ले रही हो। आप पर्सनली जा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। कैसा हम लगा? आपसे इतना नहीं पूछ कैसा रहे। लगा? कैसा लगता है क्या? कैसा एक लगा? आपने जो पूछा मैंने बताया ना। नहीं बताया आप लोग मैडम जी, आपने ये बताया डिफॉल्टर मैंने समाज बताया जानना चाहता है। एक्सिस बैंक की रिकवरी एजेंट सर। ने कल कितनी रोटी डिफॉल्टर खाई थी? सामान आप अपनी रोटी का हिसाब तो दे नहीं पा रही, दूसरे से पूछ रही हो आपके खाने सर, पाने का डिफॉल्टर हिसाब दे नहीं दो। है हैं? ना। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड आफ्टरनून से शाहरुख बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है सर आपको, मिस्टर सोनू? हेलो। सर, कैन यू रिस्पॉन्स ऑन कॉल? यस सर, गुड आफ्टरनून मिस्टर बोलो सोनू। बोलो, कौन बात कर रहे हैं? शाहरुख बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक के बिहाफ से। हाँ, क्या हो गया चारू? सोनू सर, ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये कॉल आपका जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है 5789 1,26,447 रुपीज़ का पेमेंट आपका पेंडिंग चल रहा है। पेमेंट पेंडिंग चल Yes, रहा है? sir. पेंडिंग रहेगा अभी 1-2 महीना और। क्यों सर? पैसा नहीं है, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल इशू, मल्टीपल डेब्ट। सर, पार्ट पेमेंट करिए ना। नहीं है पेमेंट, फंड इशू है, बताया तो। कितने टाइम से फंड इशू है आपका? हो गया काफी टाइम। ये कार्ड कितने टाइम से ड्यू है आपके पास? शो कर रहा है सर आपको? आप जी शो तो कर रहे हैं, डेटा है वैसे आपके पूछ रही थी पास? आप कितने। जी क्या डेटा शो कर रहा है बताओ? तो सर, पहले मैंने पूछा ना, आप बताइए ना, आप कितने टाइम से आपका आपने एक क्या प्रॉब्लम पूछा चल रहा मैटर नहीं है? करता, कस्टमर जो पूछ रहे हैं वो सबसे पहले आपको बताना है, इसीलिए तो बिठाया आपको। 11 महीने से नहीं हो रहा है। हाँ तो बस पेमेंट भी उसी टाइम से नहीं है हमारे पास। तो आपको नहीं पता था आपके जो आपको पेमेंट नहीं पेंडिंग पता चल है रहा है कि वो कितने आपको टाइम डेटा से? दिया है बैंक ने, एक्सिस ने? सर, हमें पता है, इसलिए तो हम आपसे पूछ और रहे हैं ना। आपको जब पता है तो कार्ड क्यों यूज पूछ रही किया, हो? उसके बाद आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो गई, यूज घर करने के बाद ही हो में गई, भी हुई है और और आप कह रहे बिजनेस हैं कि में भी हुई है पेमेंट भी मैडम। नहीं है। सिचुएशन हुई है इसलिए तो पेमेंट नहीं है। तो सर, आप पार्ट पेमेंट करना शुरू करिए ना। इतने टाइम से आपने कुछ भी पेमेंट तो अभी नहीं पेमेंट कर नहीं पाएंगे, किया है। हमारे पास एक भी पेमेंट नहीं है अभी। तो सर, आपके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, बता सकते हैं? मतलब क्या क्या? खुल के बताओ जरा। जैसे कि आपका डेली बेसिस का एक्सपेंसेस, अगर मोबाइल रिचार्ज है, घर में खर्चे हैं, वो क्या कैसे क्या मैनेज हो खर्चे रहे हैं जब मतलब? आपकी खुल के बताओ मैडम जी जरा। सर, घर में खान पान का खर्चा होता है, खान फैमिली पान के का ऊपर खर्चा। खर्चा होता है, बच्चों के अच्छा। ऊपर खर्चा होता है, बच्चों के अच्छा स्टडीज अच्छा का खर्चा होता है। अच्छा आप घर अच्छा। में हैं तो आपकी भी तो खर्चे होंगे ना, कुछ ना मैडम कुछ। अभी वो भी तो है ना। अभी ये तो वो कैसे कंपेयर मैनेज करना हो रही है पड़ेगा सर मैडम, इसमें? कंपेयर करना पड़ेगा। देखो आप डिफॉल्टर नहीं हो, मैं डिफॉल्टर हूँ, ठीक है? एक डिफॉल्टर जी। में और एक नॉर्मल जो फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति है, पर्सन है, उसके बीच में और मेरे डिफॉल्टर होने के बीच में फेसिंग फाइनेंशियल कंडीशन क्या कंपैरेटिवली क्या अप एंड डाउन है खर्चे में, आपका और मेरा कंपेयर कर लेते हैं। चलो जैसे अभी सुबह में आपने लंच ब्रेक टी ब्रेक लिया होगा, तो आपने क्या खाया मैडम टी ब्रेक में? चाय पी या कॉफी पी? हेलो मैडम। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं? जी तो नहीं। आपने टी ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेकफास्ट ही नहीं किया आपने? जी नहीं। भूखी बैठी हो आप जब से। ओ माय जी हाँ। गॉड। मैडम आपको तो गैस बन गई होगी फिर पेट में। नहीं सर। अरे अरे मैडम, पूरा कॉल सेंटर सड़ा दोगी आप तो। मैडम वैसे नहीं भूखा नहीं, आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रही होता हो, है। क्या दिक्कत है मैडम? भूखा सर, आप हम काम कर भूखे रही काम हो। कर रहे हैं ना, पर आप तो भूखे नहीं है ना। नहीं आप अच्छे से रहिए, आप हेल्दी रहिए, उससे नहीं हमें मैडम प्रॉब्लम जी, नहीं है। ये पर कंपेयर आपके कर रहे हैं अभी हम, खर्चा दोनों का निकाल रहे हैं, क्या खर्चा बैठ रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है कि मेरा ज्यादा हो रहा है, उससे पता लगेगा ना कहाँ फाइनेंशियली कौन लैग कर रहा है। तो आप बताइए फिर, आपने क्या किया सुबह आप से? बताइए ना पहले, तो पूरा पूरा डे का सर, मैंने कैलकुलेट करूंगा ना मैडम, फिर मैं अपना बताऊंगा।
हाँ, अभी तो फिर आप आपने उसके कंपैरिजन तो बोले, जहाँ मैंने बोला मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो आप बोलेंगे कि मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं सर, ये मैडम कोई जी, ऐसा क्यों कंपैरिजन नहीं बोलूंगा होता है। मैं तो ऐसा ऐसा कोई देखो कंपैरिजन नहीं होता है। मैडम और जी, ये हम तो डिफॉल्टर सच्चाई नहीं, बोलनी आप है हमारे को। डिफॉल्टर हैं। मैं आप तो खुद सच्चाई से बोलनी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं बोलनी होती डिफॉल्टर ना, हूँ अगर मैडम जी। आपको सच्चाई का साथ देना होता ना, ये पेमेंट हो गया होता। पेमेंट 1 सच्चाई लाख से का होता है पेमेंट, क्या? 1,26,000 का पेमेंट अरे है। अगर सच्चाई हर से महीने होता है क्या थोड़ा मैडम जी थोड़ा, पेमेंट? नहीं अगर आप होता है सच्चे मैडम जी, इंसान है ना, तो सच्चाई और पेमेंट झूठ कर से कुछ दीजिए नहीं ना। होता है, सिर्फ बकचोदी होती है सच्चाई और झूठ से। हम तो पहले फिर तो फिर अपना आप डेली एक्सपेंस का जो है ना मैडम जी, डेली एक्सपेंस का पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे आज ये कॉल पे। आपने बोला आप टी ब्रेक में, लंच अपना ब्रेकफास्ट में आपने कुछ नहीं खाया पिया, राइट? हाँ, ठीक है, तो आपने टी ब्रेक जो है भूखा रही हो आप। तो अभी लंच हो गया मैडम आपका? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपने कल तो लंच लिया होगा। कल क्या खाया था आपने लंच में? घर से लाती हो आप टिफिन डब्बा, या फिर यहाँ से घर कैफेटेरिया से से ही कुछ लाते खाती हैं, हो? घर से ही लाते हैं। घर से क्या बनाया था आपने, बताओ रोटी बताओ भाजी लाए बताओ। थे हमने, कितनी घर से रोटी ही खाई बना थी के लाए आपने? थे। कितनी सर, रोटी अब खाई घर थी का मैडम? खाना है, कितनी खरीद के थोड़ी लाइए कि गिन के खाएंगे। अरे मैडम जी, घर में आपके खाना आया होगा तो कहीं से तो ग्रोसरी आपने शॉपिंग करी होगी ना, तो तो कितनी सर, रोटी मेरे खाई घर पे थी क्यों आपने? जा रहे हैं? आपका आपका घर मैडम चल जी, रहा है ना, आप पर्सनली ले रही हो सुनिए, मैडम, सर, आप मैं पर्सनली ले रही हो। आप पर्सनली जा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। कैसा हम लगा? आपसे इतना नहीं पूछ कैसा रहे। लगा? कैसा लगता है क्या? कैसा लगा? आपको हाँ? 1 लाख भरने में हाँ? तकलीफ नहीं हो रही है? आपको आपका डेली बेसिस का खर्चे चल रहे हैं, पर आपको ये नहीं हो रहा है। हंस की कोई मतलब नहीं है, हंस की कोई मतलब नहीं है। सेम चीजें आप इतने टाइम से मैडम अभी भी क्यों जी, खा रहे हैं? आप दूसरे की रोटी भाजी को पकड़ रही हो। जब आपकी रोटी को हमने पूछ लिया सर, कितना मैंने खाया, रोटी कैसे खाया, अच्छा, कितने का ठीक है, खरीदा, तो ठीक है, आपको बुरा ठीक लगा, है, आप फड़फड़ाने ठीक है। लगी, है ना? आपकी आप आपकी दूसरों रोटी को भाजी पूछ रही मुझे हो कि आप ठीक है, अपना घर सॉरी। कैसे चला रही हो, अपना खान पान कैसे कर रही हो, मैं बहू बीवी बच्चे को डिफॉल्टर कैसे नहीं हूँ खिला रहे हो, मैं पिला रहे हो। डिफॉल्टर नहीं हूँ ना। दूसरों को मैं पूछ डिफॉल्टर रही हो, नहीं हूँ और ना, जब तो मुझे आपको कोई नहीं पूछ पूछने लगे तो सकता। आपको कितना बुरा लग रहा है। देखो, हैं? आप तो ये नहीं बता पाई कि आपने कल कितनी रोटी खाई थी, कितना सब्जी खाई थी, कहाँ से खरीदा था, है? सबसे बड़ी सर, मैं डिफॉल्टर तो डिफॉल्टर नहीं आप हूँ हो ना, ये मैडम मैं जी। तभी जो बता व्यक्ति रही हूँ। अपने मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ। रोटी का, अपने खाने पीने का हिसाब नहीं दे सकता ना, सबसे बड़ा डिफॉल्टर वो है मैडम जी। अब आप एक मेरे बात से पूछो, बताइए, मैं आपको ठीक है, बताता हूँ मैंने ठीक है, क्या क्या खाया था, ठीक है, कितने कितने का खाया था, कहाँ सुनिए, कहाँ से खरीदा था। जी जी, सुनिए सुनिए, हमने आपसे पूछा, पहले तो आपकी आप ये बताओ पर्सनल आपने डिटेल्स कितनी चल रोटी रही है, खाई उसके थी लिए कल। क्षमा चाहते हैं। पर सर, पहले आप ये आपका बताओ इतने कितनी टाइम रोटी से खाई थी आप, एक सबसे सेकंड, पहले। आपने जो पूछा मैंने बताया ना। नहीं बताया आपने मैडम जी, पूछिए, आपने ये बताया डिफॉल्टर मैंने, समाज बताया। जानना चाहता है। एक्सिस बैंक की रिकवरी एजेंट सर, ने कल ये जो कितनी रोटी डिफॉल्टर खाई थी? समाज है, ये जो डिफॉल्टर समाज की आप बात करें, जिसमें आप सबसे ऊपर मैडम हैं, जी, ये उसका डिफॉल्टर अगर समाज आपका में इतनी फोन का, ताकत है ना आप कि आप जैसे आपका जो रिकवरी एजेंट के घर में राशन है ना, हमारे डिफॉल्टर समाज के जरूरत से ही आ रहा है। मत हमने करिए हमारी विश्वास, मत हमारी कीजिए तरफ से ही हमें आपके हमारे घर में चेहरे राशन पर। आ रहा है मैडम जी, भूलना मत। सर, हम यहाँ पे अगर काम हम लोग करते हैं, सब डिफॉल्ट ना हमारा करें ना करते हैं, मैडम जी ठीक है? पेमेंट में, आप तो मत आपको कोई करिए ना, पूछेगा भी मत नहीं कॉल करिए, सेंटर में, मत करिए डिफॉल्ट, हमें आपको कोई बिठाएगा जरूरत भी नहीं नहीं है, कोई मत कॉल करिए। सेंटर में, आपकी एंट्री भी नहीं होगी चलेगा मैडम हमें। जी। आप अपना रेज्यूमे, अपना सीवी ले लेके भटकोगी दर दर की, मेरे को कोई जॉब दे दो, मेरे को कोई जॉब दे दो। तो ये डिफॉल्टर समाज की बदौलत आप बैठी हो आज रिकवरी में, भूलना मत मत। बनिए ना आप डिफॉल्टर, हाँ, मत बनिए ना आपको डिफॉल्टर, तो रोज हमने आपको सूर्य तो बोला है ना नमस्कार करना डिफॉल्टर बनिए। चाहिए डिफॉल्टर सुनिए ना, समाज के नाम पे। आपका जय हो जो आप कह रहे डिफॉल्टर हैं आपके समाज डेली की। एक्सपेंस के मैं जो चल रहे हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको पर्सनली पूछा। पर ये जो आप फोन पे बात कर क्षमा रहे हैं, और 1 साल से परवाना आपका अब तो फोन हो का गया मैडम रिचार्ज जी। कौन कर रहा है? आपने आपका ये हमारे को रिचार्ज पूछ कौन लिया, आपने हमारे से ज्यादा अलावा कितने कम कस्टमरों को, कितने ग्राहक को पूरा दिन में से पूछती होगी, है ना? कम वो से तो कम मैंने 1500 आपको का टेढ़े रुपए का जवाब दे रिचार्ज दिए करना मैडम होगा जी, ना 10 साल का। मैंने आपको डाइवर्ट कर दिया आपकी पूरे क्वेश्चन को, इसीलिए आप फड़फड़ाने सर, लगी, नहीं तो डाइवर्ट आप तो कर पता दिया नहीं नहीं, क्या क्या पूछते होंगे। ये ना, ये जो क्वेश्चन है ना कस्टमर को आपका, ये भी आप पूछती होगी लेके आपकी, बैठे भाई हैं। आपके दो दो बच्चे घर में छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे से, इनका डायपर कहाँ से खरीदते हो, ये भी पूछ लेती होगी। आप तो पता नहीं क्या क्या पूछती होगी। नहीं 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 शर्म सर, आनी चाहिए डेली मैडम आपको। एक्सपेंसेस, मतलब मैं ये चुल्लू पूछ भर रही पानी हूँ में डूब जाओ कि मैडम आप, जी, शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म सर शर्म करनी आप चाहिए आपको, शर्म। नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आपके कॉल उठा अंदर के ऐसे शर्म नहीं है बेवकूफी मैडम बातें जी। कर रहे हैं। आप सर, अपनी आप कर रोटी का दीजिए ना हिसाब नहीं दे पेमेंट, पाई आप मैडम जी। कर दीजिए ना। आप आराम का खाती हो सर, क्या, हम डिफॉल्टर नहीं है या जो हम माँ अपनी बाप के रोटी का टुकड़ों पे हिसाब पल दें, रही ठीक है? हो? और मैंने आपसे ना आपकी रोटी का हिसाब नहीं मांगा है, हमें कोई हक नहीं कि हम झूठ किसी चीज का झूठ भी मत पर्सनल, बोलो मैं मैडम जी, आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपको कि पाप आपकी जो लगेगा, डेली झूठ मत बोलो।
आप अपनी रोटी का हिसाब तो दे नहीं पा रही, दूसरे से पूछ रही हो आपके खाने पाने का हिसाब दे दो। हैं, डिफॉल्टर नहीं हूँ। आपको अपनी रोटी का हिसाब पता है? किसने आपको कल खाना खिलाया था, पता है या नहीं पता है? नहीं पता होगा, है ना? 1 साल से आपको कौन खिला रहा है? पेट भर के आपको मिल रहा है आराम का, बस आप खाए जा रही हो, खाए जा रही हो। खिला नहीं रहा होगा। आपको बताता हूँ मैडम जी, आपने कल रोटी किसके पैसों से खाई थी? ये डिफॉल्टर समाज के पैसे से आपने रोटी खाई थी कल, भूलना मत। नहीं। हाँ, ये हमारे जैसे कस्टमरों ने डिफॉल्ट किया होगा क्रेडिट कार्ड और लोन में, जहाँ से आपको नौकरी मिली, आप कॉल सेंटर में बैठ के जो सैलरी कमा रही हो ना कलेक्शन में काम करके, ये हमारे पैसों से ही आपने रोटी खाई है। निकालो मेरे पैसे की रोटी बाहर निकालो। कौन से पैसे? जब आपने भरे ही नहीं तो आपको कौन कहाँ से एहसान ही नहीं होगा मैडम कौन जी से आपको। पैसे? आप कौन जैसे से लोग पैसे? एहसान फरामोश होते हो मैडम जी। वो एक कहावत है ना, जब अंधे को जब दिखाई देना शुरू पड़ता है ना, सबसे पहले वो लाठी को फेंकता है। वो हाल है आप जैसे लोगों का मैडम जी। शर्म आप आनी भर चाहिए दीजिए ना, आपको। वैसे भी एक आपने लड़की अभी होके, तक तो फीमेल होके आप 11 ऐसी साल हरकतें से कर रही हो। कोई- आपको शर्म सर, आनी आपकी चाहिए। तो मैं बहुत बोलता हूँ धिक्कार है आपके ऊपर। आप जो इतना बोल आपकी रहे हैं ना, जिंदगी अगर पे आपको धिक्कार है इतनी मैडम जी। आपको अगर जीने आपको का ना भी फीमेल अधिकार होने नहीं का है ना इतना ही कलेक्शन में प्रॉब्लम काम होता करके। ना, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप बोलते नहीं, ठीक है? मैं तो बोलूंगा मैडम जी, argument मत क्योंकि करिए। आप गलत हो। हाँ, क्योंकि और आप गलत defaulter व्यक्ति को हैं, बोलना इसीलिए जरूरी है। defaulter ऐसे ही रिस्पॉन्स करते नहीं हैं। तो आप जैसे गलत व्यक्ति कितनी गलतियां करेंगे दिन भर में बैठ के। अरे आपको कस्टमर से बात करने के लिए यदि बिठाया गया है एक्सिस बैंक द्वारा, अगर पेमेंट रिमाइंडर करने का आपका काम है, डिटेल देना है ये कस्टमर reminder को, call नहीं है सर, ये आपको आपका रिमाइंड जो करने का ही केस चल आपका रहा है ना, काम है ये मैडम write-off जी। में चल रहा है। आप किसी को Reminder call कॉल नहीं किया करके ये आपको। नहीं पूछ सकती हो मैडम जी कि आपने खाया पिया, कितना खर्चा किया, कितना रिचार्ज कराया, बीवी बच्चे को कैसे पाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपको शायद पता नहीं है मैडम जी, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मैंने एज पूछा पर कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बता मैडम जी, सकते हैं? आर्टिकल 21 सर, पढ़ लेना जाके। मैंने इंडियन पूछा, सिटीजन क्या आप हो बता सकते हैं? या मैंने तो आपसे पूछा कि फिर बताइए। इंडियन सिटीजनशिप उसकी हो भी नहीं। एज पर आर्टिकल 21 अगर आप इंडिया में हो मैडम जी, आपको फुल फ्रीडम और लिबर्टी है अपनी जिंदगी जीने का। आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता, चाहे वो बैंक हो, रिकवरी एजेंट हो, बैंकर हो, कोई भी हो। सर, हम भी तो आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ भी इंटरवीन नहीं कर सकता किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में। कॉल किया जाता है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया? एक्सिस बैंक ने आपको अधिकार दिया है पूछने का कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कितना हग रहा हूँ, कितना मूत रहा हूँ, है? और धड़ल्ले से बदतमीज करी जा रही है इतनी देर से। अभी एस्केलेशन डालूंगा, सैलरी होल्ड हो जाएगी ये महीने की। हाँ, सैलरी होल्ड करवा दूंगा। इतना तगड़ा एस्केलेशन डालूंगा ना मैडम जी आपका। मेरी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैडम जी। जवाब दिया। मैं एक बात बता दूं आपको, सुनो मेरी बात। कस्टमर है ना, कस्टमर कुछ भी बोलेगा। कस्टमर मैडम जी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा कस्टमर मैडम जी। खाया क्या नहीं खाया उस पे कस्टमर कुछ भी बोलेगा। आपको एक्सिस बैंक ने यदि बिठाया है, आपको एक्सिस बैंक ने अगर बिठाया है, आपको एक्सिस बैंक ने फुल डीआरए ट्रेनिंग करवा के, बैंकिंग की कलेक्शन प्रोसेस की पूरी ट्रेनिंग करवा के बिठाया है। आपको अपना प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना है अगर आप कस्टमर से बात कर रही हो और एक्सिस बैंक को रिप्रेजेंट कर रही हो। आप अपनी मर्यादा में नहीं रह पाई मैडम जी। अभी आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी, तैयार रहना। अभी आपका आवाज कहाँ से आएगी? अभी आपको आवाज नहीं आ रही मैडम जी मेरी। हाँ, आवाज चली गई क्या मैडम मेरी अभी? हेलो, कहाँ चली गई मैडम? हेलो, अरे बात करो ना। कॉल पे। अरे 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 अरे, बेचारी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी। अरे 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 अरे, भाग जा भाग जा।